सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने वायरल डिसीजेस भी कंप्लीट किए। अब हम बैक्टीरियल डिसीज देख चुके हैं, वायरल डिसीजेस कंप्लीटली देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रोटोजोअन डिसीजेस की। प्रोटोजोअन डिसीजेस, अब नाम से ही प्रोटोजोआ में फिर क्या क्या आता है, कौन से किंगडम में होते हैं प्रोटोजोआस? किंगडम प्रोटिस्टा में होते हैं। कौन से प्रोटोजोन्स आएंगे? यूकैरियोट, ऑल यूकैरियोटिक, क्या आएंगे? ऑल यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स। कौन कौन से आएंगे इसमें प्रोटोजोआज में? लाइक क्या क्या आएगा? अमीबा, ट्रिपैनोसोमा, लिश्मानिया, ये सब इसमें आएंगे और भी बहुत सारे। तो आज हम प्रोटोजोन डिसीजेस की बात करेंगे। इसके लिए भी एक ट्रिक है। पापा एंड अम्मा वेंट टू कला बाज़ार, नॉट काला बाज़ार, काला बाज़ार में कौन जाता है, तो इट्स कला बाज़ार ऑन चाइना स्ट्रीट विथ ट्रायो, बाला, माला एंड जिया। सो ये हैं पायरिया, अमीबियासिस, काला अज़र, काला अज़ार भी बोलते हैं, चगस डिसीज, ट्राइकोमोनियासिस, बैलेंटिडियासिस, मलेरिया, जियार्डियासिस, ये हैं। इनमें हम मलेरिया एंड अमीबियासिस तो बहुत डीप में देखेंगे, बाकी के भी देखेंगे। फर्स्ट यू नोट दिस डाउन ट्रिक एंड देन वील सी फर्दर। उस ट्रिक में लास्ट में एक और ऐड कर देना। ट्रायो लिखा हमने, बाला, माला एंड जिया, 3 ऑफ देम स्लीप, और स्लीप से एक और डिसीज लिख लेना, स्लीपिंग सिकनेस। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी इसमें ही आता है प्रोटोजोन डिसीज में। सबसे पहले हम जियार्डियासिस की बात करेंगे। जियार्डियासिस किससे होगा प्रोटोजोआ? जी लैम्बिया, जियार्डिया इंटेस्टिनलिस भी बोलते हैं इसको। अब ये कहाँ मिलता है? अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, मतलब डिओडिनम एंड जेजियम वहाँ मिलेगा, अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में मिल रहा है, सारे वही घिसे पिटे सिम्टम्स आएंगे, वही आएगा डायरिया, लूज मोशन, स्टमक पेन, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, वो ही सारे घिसे पिटे सिम्टम्स इसमें भी आएंगे क्योंकि इंटेस्टाइन। अब इससे एक बात ये है कि अगर तुमको पता है कि वो कहाँ प्रेजेंट है, किस पार्ट में प्रेजेंट है, तो इजीली आप उसके ट्रीटमेंट और सिम्टम्स एटलीस्ट बहुत अच्छे से बता सकते हो। तो ये भी मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। अब इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? जैसे कोई बूढ़ा आदमी होता है, सालों साल अपने घर को नहीं छोड़ता है, वैसे ही ये भी सालों साल हमारे इंटेस्टाइन को नहीं छोड़ता, मेनी ऑफ ईयर्स ये वहाँ रह सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये सारे याद रखने हैं, कौन सा मोनोजेनेटिक है, कौन सा डायजेनेटिक है। उसके बाद ट्रांसमिशन वही, फीको ओरल, अगेन इंटेस्टाइन में जा रहा है तो ट्रांसमिशन वही होगा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, उसी से होगा। सेम ट्रीटमेंट। अब प्रोटोजोल है तो एंटी प्रोटोजोल ड्रग, इसको ट्रीटमेंट वही देंगे। नेक्स्ट है ट्राइकोमोनियासिस, इसको ल्यूकोरिया भी बोलते हैं। ल्यूकोरिया इसीलिए बोलते हैं। नाउ मेन इंपॉर्टेंट इज ट्राइकोमोनियासिस कौन सा है प्रोटोजोल? ट्राइकोमोनास वजाइनालिस। ट्राइकोमोना, अब यहाँ पे क्या है, ये कहाँ मिलता है? वजाइना में मिलता है। वजाइना से बहुत बदबूदार ग्रीनिश सिक्रेशन होने लगता है, उसको ल्यूकोरिया बोलते हैं, इसीलिए इसको ट्राइकोमोनियासिस को ल्यूकोरिया भी बोलते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, वजाइना में मिलता है। ट्रांसमिशन सेक्सुअली मतलब थ्रू कॉइटस होगा, अगर कोई भी प्रिकॉशन ना लेके कॉइटस हुआ तो। सो इसमें क्या क्या होता है? बर्निंग होती है, इचिंग होती है, वेजाइनल डिस्चार्ज होने लगता है। प्रिवेंशन इसका ये है कि यूज़ ऑफ कॉन्डम, ये इसका प्रिवेंशन है। नेक्स्ट है स्लीपिंग सिकनेस, ओनली स्लीपिंग सिकनेस है, इसको अफ्रीकन हमने दिया है क्योंकि ये अफ्रीका में फेमस है तो इसको अफ्रीकन बोलते हैं। अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमा आएगा इसमें। और ये चगस डिसीज, क्योंकि इट इज़ फेमस इन अमेरिका, तो इसको अमेरिकन ट्रिपैनोसोमा इसमें आएगा। ट्रिपैनोसोमा क्रूजीस में आता है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस में आता है। नाउ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या स्लीपिंग सिकनेस ये किससे होता है? तो ये होता है बाय बाइट ऑफ सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई के काटने से ये होता है, या ग्लोसिना पाल्पैलिस बोलेंगे उसको। इन्फेक्टिव स्टेज, इसका जो एग का स्टेज होता है वो इन्फेक्टिव मेन स्टेज कौन सा होता है? मेटासाइक्लिक स्टेज होता है। ब्लड में रहता है
हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, इसीलिए कोमैटोस मतलब कोमा में जा सकता है, इसीलिए इसका नाम स्लीपिंग सिकनेस है। ऐसा नहीं कि बहुत नींद आती है दैट्स व्हाई स्लीपिंग सिकनेस, नो, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और क्योंकि उससे कोमा में जा सकते हैं देयरफॉर उसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। इसमें अब चगस डिसीज में आएगा, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी आएगा, अमेरिकन आएगा, ये ट्रायोटोमा बग या किसिंग बग बोलते हैं, उससे ये होता है उसके काटने से। ये शॉर्ट में हमने डिसीजेस देखे हैं, यू नोट दिस डाउन, देन विल सी फर्दर। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे काला अजहर की। काला अजहर को और दूसरे नाम भी हैं, इसको डमडम फीवर भी बोलते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है डमडम फीवर या विसरल लेशमानियासिस। डमडम फीवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले ब्रिटिश के टाइम पे इन वेस्ट बंगाल में एक गांव है जिसका नाम डमडम है, वहाँ ये हुआ था। तब ब्रिटिश का रूल था तो बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स मर रहे थे, तब पता चला कि वहाँ ये प्रोटोजोन है जिसकी वजह से डिसीज़ हो रहा है और सब मर रहे हैं, तो उस गांव के नाम से फिर इसको डमडम फीवर भी बोलते हैं। दूसरा विसरल लिश्मानियासिस क्यों बोलते हैं? अब विसरल लिश्मानियासिस क्यों? क्योंकि प्रोटोजोआ कौन सा है? लिश्मानिया डोनोवानी है, इसका प्रोटोजोआ आएगा लिश्मानिया डोनोवानी। विसरल इसीलिए क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करता है। इंटरनल ऑर्गन्स आएंगे लिवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स को ये अफेक्ट करता है। कैसा होता है ट्रांसमिशन इसका? बाय सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई बालू मक्खी जिसको बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है फ्लीबोटोमस, बालू मक्खी का ही दूसरा नाम है सैंड फ्लाई का। ये ट्रांसमिशन करता है और कहाँ अफेक्ट करेगा? विसरा में अफेक्ट करेगा, लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, इसीलिए इसका नाम विसरल लिश्मानियासिस भी है। इन्फेक्टिव स्टेज इसका प्रोमेस्टिगोट है या फिर लेप्टोमोनाड बोलेंगे। मतलब ये कौन सा स्टेज आ गया? जब सलाइवा में, इस फ्लाई के सलाइवा में लिश्मानिया डोनोवानी प्रेजेंट है और उसके काटने से वो डिसीज होगा, तो इसीलिए उसको बोलेंगे प्रोमेस्टिगोट इन्फेक्टिव स्टेज इसकी जो है। सो दिस इज काला अजहर। इसके बाद बैलेंटियाडिस, बैलेंटिडियासिस, इसमें कौन सा आ गया? बैक्टीरिया बी कोली, मोनोजेनेटिक है, ये भी ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। सो अगेन वही सब आएंगे, सिम्टम्स भी वही आएंगे इसके और ट्रांसमिशन भी वही आएगा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। स्पोरोजोअल डिसीज है ये, इसीलिए इसकी इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है वो स्पोरोजोइड स्टेज होती है, ये भी याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज पायरिया। पायरिया किससे होता है? एंट अमीबा से होता है। अमीबा नहीं आएगा अब, अमीबा इसमें, अमीबा क्या है? फ्रेश वाटर पॉन्ड में रहता है तो वो डिसीज नहीं कॉज करता है। यहाँ पे आएगा एंट अमीबा। एंट अमीबा कहाँ रहता है? बक्कल कैविटी में रहता है, हमारे बक्कल कैविटी में। कैसे फैलता है ये? ट्रांसमिशन कैसा है? बाय एक्सचेंज ऑफ सलाइवा, मतलब अगर सेम यूटेंसिल्स यूज किए और किसिंग, इससे ये फैलेगा क्योंकि सलाइवा एक्सचेंज होगा। इन्फेक्टिव स्टेज इसकी होती है ट्रोपोजोइड स्टेज में अगर हो ये एंट अमीबा तो बहुत इन्फेक्टिशियस, वेरी डेंजरस होता है। डज नॉट फॉर्म सिस्ट, सिस्ट नहीं फॉर्म करता। सिस्ट मतलब एक वॉल वो फॉर्म नहीं करता, ये वाला सिस्ट फॉर्म करता है। सो यू कैन ऐड हियर स्पोरोजोइड स्टेज विथ सिस्ट, ये सिस्ट फॉर्म करता है, ये सिस्ट फॉर्म नहीं करेगा। सिम्टम्स इसके क्या आएंगे? बक्कल कैविटी में है क्योंकि, तो वही आएगा, पस भर जाएगा, गम्स में पस या लूज टीथ, ब्लीडिंग होने लगेगी गम्स में, बैड ब्रीथ होने लगेगी, ये सारे आएंगे। सो दिस इज काला अजहर, बैलेंटिडियासिस एंड पायरिया। अब पायरिया में भी एंट अमीबा जो है वो कौन सा आएगा? जिंजीवैलिस आएगा। जिंजीवा मीन्स ही मसूड़े होते हैं, तो गम्स में रहता है मसूड़ों में, इसीलिए जिंजीवैलिस। एंट अमीबा कौन सा आएगा? जिंजीवैलिस, ये याद रखना है। नो नोट दिस डाउन। नाउ ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट मैंने यहाँ पे लिखा है जो हमको देखना है या याद रखना है। अभी हमने लिश्मानिया डोनोवानी देखा, उसके अलावा लिश्मानिया ट्रॉपिका एंड लिश्मानिया बार्सिलियंसिस, ये दो लिश्मानिया होते हैं। ये क्या करते हैं? लिश्मानिया ट्रॉपिका जो है ये स्किन को अफेक्ट करता है। सो इन इंडोथीलियल सेल्स ऑफ स्किन में ये रहता है, वहाँ ये डिसीज करेगा। डिसीज कौन सा डिसीज को क्या बोलेंगे? क्यूटियस लिश्मानियासिस बोलेंगे, दिल्ली बॉयज भी बोलते हैं, बगदाद सोर्स और ओरिएंटल सोर भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा लिश्मानिया बार्सिलियंसिस ये क्या करता है? हमारे
नोज में मेनली, नोज में, माउथ में, फेरिंग्स में, इन सबको ये अफेक्ट करता है। ट्रॉपिका स्किन को करता है। अब हमने जो डोनोवानी देखा बालू मक्खी वाला, वो इंटेस्टाइन में अफेक्ट करेगा, ट्रॉपिका स्किन में अफेक्ट करता है, और लिश्मानिया बार्सिलियंसिस नेजल कैविटी में मोस्टली उसको अफेक्ट करेगा। किसको किसको अफेक्ट करता है? स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, थ्रोट, माउथ, फेरिंग्स, वजाइना एक्सेट्रा, मेनली म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, डिसीज को क्या बोलेंगे? म्यूकोक्यूटेनियस और यूस्पोन्डिया डिसीज बोलेंगे। इसके अलावा टिक और टेक्सैक्स, रेड वाटर फीवर होता है कैटल्स में, ये कौन सा प्रोटोजोन करेगा? बेबेसिया, ये भी याद रखना है। ये एक नोट्स हैं जो नोट करने इंपॉर्टेंट है। कोसिडियसिस इन चिक्स में जो बीमारी होती है वो होगा एमेरिया। इसके अलावा नेक्स्ट है पेब्राइन डिसीज हनी बीज में या सिल्क वॉर्म में, तो उसमें आएगा नोसेमा। इसके अलावा स्टरिलिटी अर्थवॉर्म में, सेमिनल वेसिकल में, वो होगा मोनोसिस्टिस। ये सारे नोट्स याद रखने हैं। अब हमारा ओनली इसमें क्या क्या बचा? मलेरिया बचा है ना, एक अमीबियोसिस बचा, ये दो बचे। यू नोट दिस डाउन, अमीबियोसिस और मलेरिया हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।